हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलवंत सिंह रिव्यू पर। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र। आज हम बात करेंगे 1983 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन की बहुत चर्चित फिल्म कुल्ली, जिसे मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। मनमोहन देसाई वही मनमोहन देसाई जिन्होंने अमिताभ बच्चन को जब भी फिल्म में लिया, फिल्म चमत्कारिक रूप से हिट साबित हुई। चाहे वो नसीब हो, चाहे कुल्ली हो, देश प्रेमी हो, परवरिश, अमर अमर तो नहीं ना जाने कितनी फिल्म। इन दोनों की आखिरी फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती। उसके बाद इनका जादू नहीं चला। तो आज हम बात करेंगे कुल्ली फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसका म्यूज़िक कैसा था, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या किया था। तो पनीत ईसर, जिसके फाइट सीन के कारण अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे और वो बेंगलोर के हॉस्पिटल में रहे थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। उन्हें काम से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री में जीवित रहने के लिए उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी निर्माता, निर्देशक उनके साथ काम नहीं करना चाहता था इस सीन के बाद। तो कोई भी हीरो भी उनसे डरने लगे थे। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो पनीत सर को बहुत नुकसान हुआ। ऋषिकेश मुखर्जी, इनकी फिल्में मनमोहन सिंह की फिल्मों से बिल्कुल अलग और विपरीत थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी कुल्ली के संपादक थे, जो एक दुर्लभ संजोग है। ऋषिकेश मुखर्जी और ही स्टाइल की फिल्में बनाते थे और मनमोहन देसाई और ही तरह की मसालेदार फिल्में बनाते थे, लेकिन कुल्ली का संपादन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। अमिताभ बच्चन के गायब होने से 2 दिन पहले स्मिता पाटिल ने एक सपना देखा था कि अमिताभ बच्चन फिल्म के सेट पर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया था। जहाँ अमिताभ ने बताया कि वह ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद त्रासदी तब हुई जब पनीत ईसन के साथ उनका लड़ाई वाला सीन गलत हो गया। तो इस तरह से स्मिता पाटिल का सपना सच हुआ। उनको पहले ही एहसास हो गया था स्मिता पाटिल को। लड़ाई के दृश्य में जब अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे, उस पल वह फ्रीज फ्रेम में दिखाया गया है। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में एक संदेश दिखाया गया है। यह वही दृश्य है जिसमें अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं सुना गया और भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया, कि जहाँ उनको चोट लगी वो दर्शकों को याद दिलाया गया कि इस सीन में अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। अमिताभ बच्चन का किरदार मूल रूप से क्लाइमेक्स में मरता है। फिल्म में मरता दिखाया जाना था पहले, लेकिन यह तय किया गया कि शूटिंग के दौरान मौत से उनकी वास्तविक लड़ाई के बाद दर्शक फिल्म में उनकी मौत को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए क्लाइमेक्स को बदल दिया गया और एक सुखद अंत फिल्माया गया। अमिताभ बच्चन को 2000 दानकर्ताओं से 60 बोतल रक्त प्राप्त हुआ, जिनसे एक हेपेटाइटिस बी वायरस से पीड़ित था। बच्चन दुर्घटना से उबर गए, लेकिन 2000 में उन्हें पता चला कि वायरस के कारण लीवर सिरोसिस हो गया था, जिससे उनका लीवर का लगभग 75% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में बच्चन ने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अनुभव के बारे में बताया था। जब 1984 में ये फिल्म कुल्ली पूर्वी अफ्रीका के जंजीबार में सिने अफ्रीक में दिखाई गई, तो बंदरगाह से सभी कुल्लियों को दोपहर के शो के लिए फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। सिनेमा हॉल में जगह नहीं थी, पूरा हॉल भरा हुआ था। यह एक दुर्लभ बात है कि साउथ अफ्रीका में भी अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फैन हैं। नसीब और देश प्रेमी जैसी बड़ी फिल्में बनाने के बाद मनमोहन देसाई ने तय किया कि वह एक छोटी फिल्म कुल्ली बनाएंगे और इसे वह निर्देशित नहीं करेंगे, बल्कि लेखक प्रयागराज निर्देशित करेंगे। नसीब चल मेरे भाई की कहानी के सीक्वेंस में दीवार पर कुल्ली का पोस्टर दिखाई देता है। बाद में शूटिंग शुरू होने के बाद वितरकों को खुश करने और ज़्यादा कीमत पाने के लिए मनमोहन सिंह ने सिर्फ सह दर्जे के तौर पर क्रेडिट टाइटल में अपना नाम जोड़ दिया। दरअसल पूरी फिल्म प्रयागराज ने ही निर्देशित की थी। अमरीश पुरी ने रति रोजी के पिता की भूमिका में एक छोटी सी सकारात्मक भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें फिल्म में नहीं
सुना गया। उस समय उन्होंने केवल नकारात्मक भूमिका ही की थी। एक एक्शन सीन को फिल्माते समय अमिताभ बच्चन अपने स्टंट खुद कर रहे थे। उन्हें एक टेबल पर गिरना था और फिर ज़मीन पर सबसे पहले उन्हें फाइट को फिल्माते समय प्रीति सिरस से बहुत जोर का झटका लगा। इसके बाद उन्हें एक टेबल पर से कूदना था, लेकिन जब वो टेबल की तरफ कूदे तो टेबल का कोना उनके पेट से टकराया। उनकी प्लिया फट गई और बहुत ज़्यादा अंदरूनी रक्तस्राव हो गया था। उन्हें 3 दिन बाद हवाई जहाज़ से बाहर निकाला गया और तुरंत ऑपरेशन सब लेनेक्टोमी की ज़रूरत थी और वह कुछ समय तक गंभीर रूप से बीमार रहे। एक वफा फैली की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। पूरे देश ने कम से कम ज़्यादातर ने शोक मनाया। बाद में हॉस्पिटल के बाहर उनके चाहने वालों की मीलों लंबी कतारें लगी जहां वो ठीक हो रहे थे। दुर्घटना के बाद अमिताभ ने जो पहला शॉट दिया वह उसी लड़ाई वाले दृश्य को पूरा करने का था जिसमें वो घायल हो गए थे। राजीव गांधी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के पुत्र ने अमिताभ बच्चन की चोट के बाद उनसे मिलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। जब अमिताभ बच्चन अस्पताल में ठीक हो रहे थे तो उन्हें कभी भी कोई भी अखबार पढ़ने को नहीं दिया गया। वह नहीं चाहते थे कि अमिताभ को उनकी गंभीर सेहत के बारे में कुछ पता चले। हर बार जब वह डॉक्टरों और नर्सेस पूछते थे तो पहेलियाँ में जवाब देते थे, लेकिन अमिताभ ने ब्रीच कैंडी पहुँचे ही कहा कि उन्हें पता चल गया था कि ये गंभीर मामला है। उन्हें एहसास नहीं था कि वह मौत के कितने करीब थे। अमिताभ बच्चन के घायल होने से एक दिन पहले उन्होंने कादर खान से कहा कि अपना शेड्यूल पहले ही पूरा कर लिया है कि वह कादर खान होम प्रोडक्शन की फिल्म जहल को शूटिंग की व्यवस्था करने के लिए बम्बई जाए। इस फिल्म में कादर खान अमिताभ बच्चन और जयप्रदा के साथ बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। जब कादर खान को दुर्घटना के बारे में फ़ोन आया तो वह अमिताभ के पास जाने के लिए बेंगलोर पहुंचे। जहल को तब बंद कर दिया गया। साथ ही ऋषिकेश मुखर्जी की औकात, रमेश सिप्पी की शतरंज और अमजद खान की लंबाई चौड़ाई भी बंद कर दी गई थी। After the Kulli incident, Amitabh Bachchan had to back out of films like औकात, जाहिल, शतरंज, ताला चाबी एंड घुंघरू। सुरेश रॉय then did their role। इस तरह से उनके घायल होने के बाद ये सारी फिल्में अमिताभ बच्चन को छोड़नी पड़ी। अमिताभ बच्चन ने दुर्घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विडंबना यह है कि उन्होंने फिल्म में कई जोखिम भरे स्टंट किए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जैसे रेलवे बोगी से कूदना या सीढ़ियों से लुढ़कना। फिल्म शुरू होने से पहले बच्चन ने कन्नड़ के दिग्गज अभिनेता राजकुमार से फिल्म में कैमियो करने के लिए कहा था। अमिताभ और राजकुमार में परस्पर सम्मान था और वो दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे। अमिताभ के प्रवेश दृश्य का संगीत और कई लड़ाई दृश्यों का संगीत फिल्म गिरफ्तार में पुनः इस्तेमाल किया गया था। मनमोहन देसाई मोहम्मद रफ़ी के बिना फिल्म नहीं बना सकते थे और उन्हें कुल्ली में रफ़ी की कमी खल रही थी। तब MKD ने शबीर कुमार को गाने के लिए लिया क्योंकि उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी से मिलती जुलती थी। ऋषि कपूर के किरदार का नाम सनी है, जो मनमोहन देसाई की पिछली फिल्म नसीब में भी था। यह मनमोहन देसाई निर्देशित आखिरी फिल्म थी जिसमें कादर खान ने अभिनय किया था। चूँकि लोकल ट्रेनों की भीड़ के कारण मुंबई में किसी भी स्टेशन पर फिल्म की शूटिंग करना असंभव था, इसलिए इसे बेंगलोर सिटी स्टेशन पर शूट किया गया। शुरुआत में वह बेंगलोर सिटी रेलवे स्टाफ, बेंगलोर सिटी रेलवे पुलिस और दक्षिणी रेलवे को धन्यवाद देते हैं। आप स्टेशन के कई दृश्यों में कन्नड़ भाषा में होर्डिंग भी देख सकते हैं। जब अमिताभ को चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया तब तक 3 दिन बीत चुके थे। यही उन्होंने मीडिया को बताया था। विमान में उनका अनुभव बहुत धुंधला था क्योंकि उन्हें बेहोश कर दिया गया था। उन्हें कुछ बातें ही याद हैं। उन्हें केवल एक ही बात याद थी कि मुंबई पहुंचने से ठीक पहले उनके साथ आए एक व्यक्ति ने कहा था कि विमान आसानी से उतर जाएगा। सभी यात्रियों ने एक साथ तालियां बजाई। विमान का कप्तान बाहर आया
उसने अपनी टोपी उतारी और उसे स्वीकार किया। पायलट बादलों से बचने के लिए विमान को देरी से लेकर आया था। उसके बाद अफरा तफरी मच गई, बारिश होने लगी और लगभग पूरा हवाई अड्डावासी विमान के अंदर आ गए और दोनों निकास द्वार बंद कर दिए गए। उन्हें विमान से बाहर आने में लगभग 2 घंटे लग गए। विमान के उतरते ही बारिश शुरू हो गई। सुबह के 2 या 3 बजे थे। वह अमिताभ को दूसरे प्रवेश द्वार से ऊपर लाए थे। वह उन्हें सर्विस प्रवेश द्वार से ऊपर लाए थे, जहां हाइड्रोक्लिक लिफ्ट पर रसोई आती। बारिश हो रही थी और कोई छत नहीं थी। सभी तरह के सुधार करने पड़े और इससे कुछ समय लगा। अमिताभ को नीचे लाते समय हाइड्रोलिक लिफ्ट फंस गई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्थिति बहुत अराजक थी। वहाँ मौजूद कई लोग उत्सुकता और उत्साह में एम्बुलेंस में घुस गए थे। अमिताभ ने कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन बस इतना कहा कि उत्साह में लोगों ने देरी और भ्रम पैदा किया। रंजीता कौर लगातार दवा खाती रही है कि उन्हें फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन शोभा आनंद ने कितने तरीके के साथ अफेयर शुरू कर दिया और उन्हें रोल मिल गया। शोभा ने कहा कि यह सरासर झूठ है। रोल के लिए सुप्रिया पाठक या उनकी शोभा आनंद से कोई एक चुनी गई, यानी कि सुप्रिया पाठक और शोभा आनंद में से एक को चुना गया। मनमोहन साई ने शोभा को चुना क्योंकि सुप्रिया पाठक की छवि एक आर्ट फिल्मों की थी। यह फिल्म इटली के पुसारो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। यह एक व्यावसायिक हिंदी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और असामान्य है। दुर्घटना के बारे में अमिताभ ने कहा था कि उन्हें पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्हें पता चल गया कि गंभीर है। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने मनमोहन साई से सेट पर अच्छी मेडिकल हेल्प लाने को कहा। जब वह उस रात होटल वापस गए तो दर्द के कारण उन्हें नींद नहीं आई। अमिताभ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी चोट के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। उन्होंने पेन किलर और पैथोडीन ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अमिताभ मदद के लिए बेताब थे। यह सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिन तक वो दर्द से लड़ते रहे। गोगा कपूर की भूमिका के लिए डैनी पहले पसंद थे। डैनी हमेशा मनमोहन साई के सिनेमा को आतंकी बताते हुए उसका अपमान करते थे। उनके हिसाब से उनका इलॉजिकल सिनेमा होता था। बदले में देसाई हमेशा डैनी से मिलने पर मजाक में कहते थे कि डैनी उनके साथ काम ना करने उन्हें उनकी महान प्रतिभा का आशीर्वाद नहीं देते। शोभा आनंद की भूमिका के लिए रीना राय से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पुनीत ईसर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी चोट के बाद अमिताभ बच्चन को उनके लिए कोई अफसोस नहीं था और उन्होंने उनसे कहा था कि फिल्म के सेट पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और ऐसा ही उनके और विनोद खन्ना के बीच हेरा फेरी 1976 की शूटिंग के दौरान हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने स्टार को रक्तदान दिया था। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु स्टेशन पर हुई थी। अमिताभ बच्चन की गंभीर चोट से पूरा देश सदमे में था और लाखों लोग उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। अमिताभ बच्चन और नीता राज कुल्ली और ऋषिकेश मुखर्जी औकात में साथ काम करने वाले थे, लेकिन जब चीज़ें नहीं बनी तो दोनों को साथ काम करने का मौका नहीं मिला। औकात को तब बंद कर दिया गया था। यह अमिताभ बच्चन की एकमात्र फिल्म है जिसमें सुरेश राय ने खलनायक की भूमिका निभाई है। शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर उस समय घायल हो गए थे जब उन्हें गोगा कपूर के ऊपर से कूदना था, क्योंकि सहायक ने निर्देशन अनुसार कूदने के बजाय उन्होंने गोता लगाया और ट्रैम्पोलिन पर गिर गए। रतिक रोत्री की भूमिका के लिए रीना राय पहली पसंद थी। अमिताभ और रतिक रोत्री ने बाद में कांटे में एक साथ काम किया। शरत सक्सेना की जगह प्रीति सर को दी गई। प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म बारूद के करीब 7 साल बाद ऋषि कपूर और शोभा आनंद इस फिल्म में साथ आए। मनमोहन साई की फिल्मों में कृतज्ञ नेता जीवन की भूमिका बहुत जरूरी थी, लेकिन कुल्ली और बाद में एम के डी बैनर की फिल्मों में उनकी भूमिका नहीं थी। जीवन और नुकरी को मनमोहन साई के लिए भाग्यशाली माना जाता था। कुल्ली के आखिरी हिस्से में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन राजनीति में शामिल हो गए हैं और उस समय उन्हें नहीं पता था कि वो राजनीति में शामिल होंगे। कुल्ली पहली फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन राजनीति में शामिल होते हैं और उसके बाद इनकलाब। नसीब के बाद कुल्ली की घोषणा की गई, लेकिन वास्तविक शुरुआत देश फिल्म के बाद हुई। कुल्ली के डायलॉग्स को द एक्स एग्जीक्यूटिव
कि अमित और सैन जे ने रिमिक्स किया था। ये पहली बार था जब कुल्ली की को रिमिक्स किया गया था। यह एल्बम गर्मा-गर्म अमिताभ के लिए था। यह वर्ष 1990 हुआ करता था। पुनीत इसी की यह पहली फिल्म थी। जब अमिताभ बच्चन घायल हो गया तो उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी, बल्कि वह परिसर में जाकर लेट गए। फिल्म की टीम ने सोचा कि ये उन्हें आराम देने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई हफ्तों से लगातार शूटिंग चल रही थी। एक्सीडेंट हो गया था दी एग्जीक्यूटिव के अमित और सैन ने रिमिक्स किया था। हमका इश्क हुआ है, अमित और सैन ने इस गाने का रिमिक्स किया था। मुबारक हो तुमको हज का महीना, जब दिल्ली के किसी थिएटर में गाना चलता था तो मुस्लिम दर्शक टोपियाँ पहन लिया करते थे। मूल दुखतंत्र के लिए एक दुख गीत भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसे हटाना पड़ा। जवानी के लिए गाना एक अतिरिक्त गाना था। ये गाना फिल्म पूरी होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था और फिल्म में जोड़ा गया। तो ये थी कुल्ली फिल्म से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।